तू आज बस अभी इस घर को छोड़ दे। दादी, आप ही तो कहती हैं कि मैं आपकी परछाई हूँ। भला जिस्म से परछाई अलग होती है? रामू काका, कम से कम ये रस्म तो अदा कर दो। बेटी को बिना गहनों के घर से विदा करना अच्छा नहीं माना जाता। इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, तो यहां से चली जा बेटी। नहीं दादी, कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आज अगर तू यहां से नहीं गई ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगी तू, तो मेरा मरा मुंह देखेगी। बेटी मेरा हुक्म है। देर मत कर बेटा, चलो घर में सब सोए हुए, चलो 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 चलो। जा मेरी बच्ची। जा बेटी जा जा। बेटी अब तो इस घर को भूल जा, यही बेहतर। कैसे भूल जाऊं काका? दादी, बबलू और आप, भूलना चाहूं भी तो नहीं भूल पाऊंगी। क्या आप मुझे भूल पाएंगे? ऐसे लग रहा है जैसे शरीर का कोई हिस्सा कट रहा हो। दादी, आपने अपनी कसम दी थी इसलिए निकल आई, लेकिन आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। दादी, बस एक बार मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। दादी, इतनी साल में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और आज मांग रही हूँ, तो वो भी आशीर्वाद, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपकी कसम पूरी कर सकूं। मैं इस घर से कभी बाहर नहीं गई, ना मंजिल का पता है और ना रास्ते का ठिकाना, लेकिन मैं जानती हूँ अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो रास्ते भी बन जाएंगे। दादी, बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए।
मैं हमेशा सोचती थी बेटी कि बड़ी शान से इस घर से तुझे विदा करूंगी। दुनिया की हर चीज के साथ तू विदा होगी इस घर से। कुछ नहीं कर सकी। भगवान ने ये दिन दिखाया कि तुझे इस तरह इस घर से जाना पड़ रहा है मेरी बच्ची। इस उम्र में मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी बेटा? बस तेरा आशीर्वाद तेरे लिए कवच है बेटा, जो हर बुराई, हर बला, इस घर की हर परछाई से तेरी रक्षा करे। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। तू जा बेटी, जा। राम काका ले जाइए इसे। चल बेटी, मैं अंधेरे निकल जाएगी तो अच्छा होगा। चल। जा बेटा। मेरी तरफ से आपके लिए राखी का गिफ्ट। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपका और सीता दीदी का बहुत ख्याल रखूंगा। किसी को आपको डांटने नहीं दूंगा। बड़ी बहन का फर्ज होता है कि वो अपने भैया का ख्याल रखे, लेकिन तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मेरे पास तुझे देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुझे दुनिया भर की खुशियां दे और तेरा हाथ जल्दी से ठीक कर दे। दीदी, फिर हमारे पास परी क्यों नहीं आई? मैं भी भगवान जी से कहूंगा कि हमारी सीता दीदी के लिए एक परी को भेज दे, जो अपनी जादुई छड़ी घुमाए और आपका सारा दिक्कत गुम हो जाए। मैं तेरे लिए परी तो नहीं बन सकी, लेकिन प्रार्थना करती हूँ कि सही वक्त पर भगवान तेरे लिए एक परी भेज दे।
एक ना एक दिन इस घर से जाऊंगी, ये मैं जानती थी, लेकिन इस तरह जाऊंगी मैंने कभी सोचा न था। मैं जानती हूं आपको दुख हो रहा होगा कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूं, क्योंकि जब डाली पेड़ से अलग हो जाती है तो पेड़ को बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं लोग मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं। आपने भगवान से कहा होगा ना कि मेरी सीता का ख्याल रखना। फिर उन्होंने आपकी एक भी फरियाद क्यों नहीं सुनी? आप भगवान के पास हैं, उनसे कहिए कि मेरी एक प्रार्थना सुन ले, मेरी दादी का ख्याल रखे और बबलू का हाथ जल्दी ठीक कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जरा भी नहीं आ रहा है। जब हम बस्ती में रहते थे तो बहुत खुश थे, फिर अचानक माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर होने के नाते नहीं, इंसानियत के नाते कहता हूँ मैं आपको, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आ जाती है। सभी कहते हैं कि तू इंसाफ करने वाली है, फिर मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को क्यों दी? सुना है कि तुझसे कोई बात नहीं छुपती, तो तुझे तो पता ही होगा कि मेरी हंसी कितनी झूठी है। इस हंसी के पीछे कितने आंसुओं को रोक के रखा है मैंने। किसी को पता ना चले, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं रोई। मगर ऐसा कब तक, कब तक? मैंने जितने भी बुरे काम किए हैं उसकी सजा तुम मुझे दे, मेरी माँ को मत देना। तू ही तो कहती है ना कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। सभी अपनी माँ की देखभाल करके स्वर्ग पाते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? मैं भी चाहती हूं कि मेरा एक घर हो जहां मैं अपनी माँ के साथ रह सकूं। मैंने तुझसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी है। इस बार मुझे मायूस मत करना। इस बार मुझे मायूस मत करना।